अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है, देन इवेल्यूएट। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा जो है इक्वेशन के रूट्स हों तो आपने कीमतें मालूम करनी है जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है इनकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में इसका सम और प्रोडक्ट निकाला वैसे ही आपने इसका सम और प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा P, और आपके पास C इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे Q। ठीक है, ये आपके पास A B C की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए रूट्स आपको दिए हुए हैं उसने अल्फा बीटा, तो आपने जस्ट यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे आपने लेट नहीं करना रूट्स को क्योंकि रूट्स आपके पास पहले से दिए हुए हैं। आपने यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ये आपके पास माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे p, और a की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर माइनस p, ये इसके सम का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट आपने निकालना है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या Q, और a की वैल्यू आपके पास क्या 1, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी Q। ठीक है, तो अब ये एक इक्वेशन तो आपने सॉल्व किया। इसके साथ ही यानी कि जो आपके पास सम और प्रोडक्ट का आंसर आया है, इसी बिहाफ पे आपने जो है ये जो आगे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना है। पहला पार्ट आपके पास जो दिया हुआ उसने अल्फा स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ इसने बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आपने सॉल्व करना है, पहला पार्ट है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास अल्फा स्क्वायर हो प्लस बीटा स्क्वायर हो तो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आएगा। अब आपने अल्फा बीटा की वैल्यू को और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे माइनस p, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे Q। ठीक है, अब माइनस p का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 2Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2Q। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास जो सेकंड पार्ट है इसका वो है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि इस वैल्यू में क्या कॉमन आता है। आपके पास यहाँ पे आता है अल्फा बीटा कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा को, दोनों में अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा क्यूब है, क्यूब से एक अल्फा तो आप कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से कट हो जाएगा, प्लस का साइन आगे यहाँ पे अल्फा तो अल्फा से कट हो जाएगा, बीटा क्यूब था, एक बीटा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा यहाँ पे बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यहाँ हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी यहाँ पे Q, और इसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी आपके पास माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू Q थी, आगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब Q इज आगे ब्रैकेट में लिखेंगे p का स्क्वायर माइनस 2Q। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में भी आपने पहले इस वैल्यू को सॉल्व करना है। वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सम और प्रोडक्ट का आंसर आया था इक्वेशन में से वो आपने पुट कर देना। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस अल्फा को आपने मल्टीप्लाई करना है अल्फा के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बीटा का स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास आ गया, तो उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं डिवाइडेड बाय ये अल्फा बीटा, ऐसे ही आपने लिखना है। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी क्यू डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी आपने क्या लिखना है यहाँ पे क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे क्यू। तो ये आपका क्या था आंसर है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब देखें कि ये क्वेश्चन भी आपके पास जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही है। पहले आपने इस इक्वेशन में से सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को निकालना है, जबकि आपके पास रूट्स क्या दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, ये पहले से ही आपको रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 4, b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे -5, c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 6। अब यहाँ हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालने। सम ऑफ रूट्स हम इसे लेट नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स आपके पास पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या आएगा यहाँ पे b ओवर a। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस b की जगह पे -5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू आपके पास है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, ये आएगा आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 6 और a की वैल्यू क्या दी हुई है 4, दोनों को कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, 3 2 6 और 2 2 4, 2 पे कटिंग की है। अब ये आपके पास सम और प्रोडक्ट का आंसर आ गया। इससे सम और प्रोडक्ट आपने निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे बीटा, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास अल्फा। अब ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या था आपके पास 5/4। अब इस लाइन की जगह पे हम इस डिवाइड को ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/4 तो ऐसे ही रहेगा। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर आएगा और 3 क्या आएगा नीचे। अब इस 2 की और 4 की कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या होगा 4। तो यहाँ पे आएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर यहाँ पे क्या रह गया था 1/3। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को क्या कर लेंगे हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू है क्या आपके पास 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा 16। तो ये इसका आंसर है। अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा, ये ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा बीटा स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना 1 से। तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपके पास अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास बीटा प्लस क्या आएगा यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय, अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, ये अल्फा बीटा इंटू क्या आपके पास यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, और इसका क्या बनेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब ले लेंगे। ठीक है, होल क्यूब। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 3/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 5/4। अब इस डिवाइड के साइन को हम ऐसे लिख लेंगे, ये लाइन जो है ये डिवाइड का साइन है ना, तो इसे ऐसे लिख लेंगे।
अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी यहाँ पे 3/2 का होल क्यूब। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 3 का क्यूब होगा आपके पास 27 और 2 का क्यूब आपके पास क्या होगा 8। ठीक है, अब यहाँ हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होंगी ये वैल्यूज। क्या आएगा 15/8 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 8/27। तो ये 8 से कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 15/27। अब इसे 3 से कटिंग करेंगे इसकी तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 15 और 3 9 27। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सबसे पहले इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आएगा। अब इस अल्फा ने मल्टीप्लाई होना है अल्फा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस अब ये बीटा ने बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर क्या आएगा इसका बीटा की पावर 3। ठीक है, तो अब ऊपर जो है आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्यूब का अप्लाई करना है आपने यहाँ पे। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू, अब यहाँ पे आएगा आपके पास अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस क्या आएगा यहाँ पे बीटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। ये आपके पास क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही लिखेंगे। अब इसे अरेंज करना है, पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह बनेगा अल्फा प्लस बीटा का क्या आएगा यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया इसका, आगे माइनस अल्फा बीटा आपके पास था। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। अब ये 2 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3 अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही लिखना है आपने। अब इस ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का क्या आएगा होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 3 अल्फा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपने वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 5/4। आगे इसके बाद यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू यह आएगा 3/2। आगे ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन लगाएंगे। आगे अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 3/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो आपने लिख लिया है। अब इसके बाद आगे ये आएगा 5/4। अब ये आपके पास यहाँ पे है 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 क्या होगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड का साइन आगे यहाँ पे क्या आएगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 16, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे। तो अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन। आगे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है 5/4। अब इसे माइनस करना है, 72 से माइनस करेंगे 25 को, इस तरह से कैरी लेंगे तो 12 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, 6 से 2 को माइनस करेंगे तो 4, तो ये क्या आएगा यहाँ पे -47 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 16। अच्छा, अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 47 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ 5 के साथ। 47 को 5 के साथ, 5 7 क्या होगा 35, 3 कैरी आएगा, 5 4 20 और 3 क्या होगा 23। तो क्या आएगा यहाँ पे -235 डिवाइडेड बाय 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय क्या आएगा यहाँ पे 3। अब ये 2 1 2 और 2 32। ठीक है, तो ये कटिंग होगी 2 पे। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये रह गया आपके पास 235 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 235 1 से मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा
96। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे आगे देखते हैं कि कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है। आगे कह रहा है कि एल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एल का आंसर 0 नहीं होगा। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आगे वैल्यूज को आपने फाइंड करना है। यहाँ पे भी आपने पहले इक्वेशन को सॉल्व करके सम और प्रोडक्ट का आंसर निकालना है। फिर जैसे पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर आप वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते आए ना, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या आपके पास यहाँ पे एल एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे एम एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे एल, बी की वैल्यू आपके पास क्या है एम, सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे एन। ठीक है, रूट्स आपको दिए हुए, आपने जस्ट उसका क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे एम और ए की जगह पे क्या लिखेंगे एल। तो ये बनेगा आपके पास माइनस एम ओवर एल। ये आपके पास सम का आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपके पास आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे एन और ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी एल। ठीक है, तो अब ये तो आपके पास सम और प्रोडक्ट का आंसर आ गया है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए उनको सॉल्व करना है आपने। ये आएगा आपके पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस आपके पास है अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस क्या आएगा आपके पास बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा बीटा का क्या कर लेंगे, हम होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है एन ओवर एल, इसका स्क्वायर आएगा। आगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी माइनस एम ओवर एल। ठीक है, अब ये एन का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा एल का स्क्वायर। आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एम ओवर एल। ठीक है, अब एन स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे माइनस एम एन का स्क्वायर। ठीक है, एम एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एल के स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा एल की पावर 3। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आपने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के एलसीएम ले लेंगे। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही इसका एलसीएम आएगा। अब बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ आपने क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो ये आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 अल्फा और साथ क्या आएगा बीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। सम का जो आंसर था आपके पास ये था माइनस एम ओवर एल का होल स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी एन ओवर एल डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे एन ओवर एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास ये एल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा एल का स्क्वायर माइनस 2 एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 एन ओवर एल। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, ये इस लाइन को हम डिवाइड में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा एन का स्क्वायर ओवर क्या आएगा यहाँ पे एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एम स्क्वायर माइनस, अब ये एल को एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर एल, एल को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2ln। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये m का स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे l का स्क्वायर। अब इसे जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ये एल स्क्वायर से क्या होगा कट होगा, तो
तो अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा जाएगा, अभी आएगा आपके पास यहाँ पे m का स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे m का स्क्वायर, n का स्क्वायर सॉरी। तो यही आपका आंसर है।